हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर हमारे छोटे बच्चों की आंखों से बार बार पानी आता है तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे बच्चों की आंखों को बचा सकते हैं, क्या क्या हम घरेलू उपाय करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण यानी सिम्टम की, कि क्या सिम्टम होते हैं जिससे हम पहचानेंगे कि हाँ हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से बच्चों को आँखों से पानी आ रहा है। तो बच्चों को अगर आँखों में से पानी आएगा तो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होगी। बच्चों की जो आई साइट है वो थोड़ा थोड़ा करके वीक होना शुरू हो जाएगी और आँखों के आसपास स्वेलिंग भी दिखाई देगी। जो आँखों के आसपास का जो एरिया होता है वह हमें हल्का हल्का सूजा हुआ दिखाई देगा और उसमें दर्द भी होगा और पानी भी आना शुरू हो जाता है और बार बार पानी आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो आँखें हैं वो हल्की हल्की हमें लाल दिखना शुरू हो जाती हैं, उनमें रेडनेस दिखाई देगी। और अगर यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर जल्दी ना निकाला जाए तो बच्चों की जो आँखों के पलक होते हैं वो उनकी जो साइज़ है वो भी डिफरेंट दिखना हमें शुरू हो जाएगा। और हमारा बच्चा अगर बार बार आँखों को रगड़ता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा बार बार आँखों को रगड़ रहा है तो उसकी आँखों में क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। कारण, तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की आंखों में बार बार पानी आता है। सबसे पहला कारण है कि आंसुओं का ज़्यादा बनना। जब आंसू ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो उस कारण से भी बच्चों की आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट है जैसे आंखों में खुजली है। खुजली किस वजह से हो सकती है, कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसके थ्रू भी अगर बच्चों की आंखों में खुजली हो रही है तो वह भी कारण हो सकता है बच्चों की आंखों में पानी आने का। या अगर बच्चे को आई इन्फेक्शन है, किसी वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी पानी आ सकता है। या जो टीयर डक्ट हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आंसू नहीं रुक पा रहे हैं तो उसकी वजह से भी पानी आना शुरू हो जाता है। टीयर डक्ट ब्लॉकेज की वजह से भी पानी आ सकता है बच्चों को। तो ये सारे हमें कारण जान लेने चाहिए कि हमारे बच्चों के आँखों में किस वजह से पानी आ रहा है। अब हम बात करेंगे अगर हमारे बच्चों की आँखों से पानी आ रहा है तो हम उसे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या हम घरेलू चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चों की जो आँखों में पानी आने की प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारा बच्चा खेल कर बाहर से अंदर आता है या कहीं बाहर जाता है तो हम घर पर आकर उसकी आँखों को अच्छे से पानी से छींटे मारकर धोएंगे ताकि जो गंदगी है वो पानी के साथ बाहर निकल जाए। बच्चा अगर बड़ा है तो पढ़ाई उसे रुक रुक कर करवाएं। कंटिन्यूसली पढ़ाई करने से क्या होगा कि बच्चों की आंखों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आई ड्रॉप का यूज़ करें, धूल मिट्टी से दूर रखें। आई ड्रॉप डॉक्टर से कंसल्ट करके हम कोई नॉर्मल जो आई ड्रॉप है उसे ले सकते हैं। उससे क्या है, जो आई ड्रॉप अगर हम डालेंगे आँखों में तो अगर कोई धूल मिट्टी होगी वह उसके सारे बाहर निकल आएगी। और हमेशा हम आँखों को ढक कर रखें। जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम सन ग्लासेस का यूज़ करें, क्योंकि धूल मिट्टी धूप ये सारी चीज़ें होती हैं वो आँखों को परेशान कर सकती हैं। तो हमें आँखों को ढक कर रखना चाहिए और ज़्यादा हवा ना लगने दें। जैसे अगर कहीं कहीं हवा लगातार तेज़ चल रही है, जैसे आंधी आती है तो एकदम आँखों में डायरेक्ट हवा जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आँखों में हवा के साथ साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो भी हमारी आंखों में चले जाते हैं तो हमारे बच्चों की आंखों के लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से भी पानी आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और टीयर डक्ट को ठीक करने के लिए मसाजेस होती हैं कि कौन कौन से हमें मसाज करनी चाहिए, वह डॉक्टर से कंसल्ट करके हम टीयर डक्ट मसाज कर सकते हैं जिससे बच्चों के जो टीयर डक्ट ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है वह सही हो जाएगी। तो बच्चों की आंखों में से पानी आना बंद हो जाएगा। आंसुओं को साफ़ करने के लिए हमेशा कॉटन कपड़े से पोंछते रहें। अगर हम वैसा कोई कपड़ा यूज़ करेंगे तो उसके रगड़ से क्या है कि उसके साथ साथ आंखों के पास का जो एरिया है वह भी छिल जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉटन का कोई सॉफ्ट कपड़ा लें और बीच बीच में आंसुओं को पोंछते रहें। डॉक्टर के पास कब जाएं, अगर आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आँखों में से पीले रंग का लिक्विड आई के चारों ओर सूखकर जमा होने लग जाए तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसमें देरी की तो हमारे बच्चे की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाएगी। और अगर बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, आँखों की पलकें डिफरेंट साइज़ की दिखना शुरू हो गई हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वह हमारे बच्चे की आँखों की प्रॉब्लम को सही कर सकें। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने बच्चों की आँखों की जो
पावर है, जो देखने की शक्ति है, उसको भी हम खो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, तुरंत से तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।